यस। हेलो गाइस, बहुत दिनों से हम लोग वीडियो नहीं बना रहे थे, तो वैसे टाइम के शॉर्टेज की वजह से हम लोग वीडियो नहीं बना पा रहे थे। दिवाली चला गया, बिलेटेड हैप्पी दिवाली सभी को। ओके, आई होप सभी लोग एकदम अच्छे से रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और आज हम लोग स्टैंडर्ड 9th का ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, द वंडरफुल चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बिकॉज यही चैप्टर आपको 10th में भी आएगा, यही आप 11th में जाओगे। अगर साइंस लोगे तो आएगा, कॉमर्स लोगे तो नहीं आने वाला है। ओके, क्योंकि साइंस में ही ट्रिग्नोमेट्री है, और इंजीनियरिंग करोगे तो भर भर के ही है, पूरा ट्रिगो ही है। 50% इंजीनियरिंग का में ट्रिगो ही भरा हुआ है अगर साइंस लिया तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग पूरे इसके इंट्रो और मीनिंग देखेंगे, उसके बाद ये भी जानेंगे कि इस चैप्टर का इन्वेंशन किसने किया, फादर किसे कहते हैं। ओके, और ये कहां से आया, ये ट्रिग्नोमेट्री ये वर्ड जो है वो कहां से आया है, ये डिराइव्ड हुआ है किधर से, ये डिराइव्ड हुआ है ग्रीक से। इधर से ग्रीक वर्ड है ये। ओके, कौन से ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, ट्राई प्लस गोना प्लस मेट्री, तीन वर्ड को मिला के ट्रिग्नोमेट्री बना हुआ है। क्या बना है, ट्रिग्नोमेट्री। कितने वर्ड्स को मिला के, तीन वर्ड्स को मिलाकर। ठीक है, ट्राई का मतलब होता है गाइस थ्री, तीन। गोना का मतलब होता है साइड्स या तो एंगल, ठीक है, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, मतलब तीन साइड या एंगल का क्या, मेजरमेंट। क्या, मेजरमेंट। तो इस चैप्टर में हमको ये सारी चीजें सीखना है, इसका बहुत बड़ा यूजेस होता है। जैसे हम लोग नेविगेशन के लिए भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं, फिर सोनार सिस्टम होता है, जो बड़े बड़े आप देखे रहोगे सबमरीन्स और शिप्स देखे हो, तो वहां पे कैसा है, इसका यूज किया जाता है। ओके, फिर हम लोग जैसे ये पिलर है, इसकी हाइट नापना है, उस वहां पे भी यूज करते हैं, बहुत सारी यूजेस है। ओके, इसके एप्लीकेशन बहुत है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे आप जाओगे और इंजीनियरिंग करोगे ना, तो आपको इससे पूरा का पूरा सब कुछ मोस्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आएगा। ओके, इसलिए गाइज यही आप 9th में पढ़ रहे हो, तो सेम फॉर्मूलेस, मेथड्स, इवन दो क्वेश्चंस भी आपको 8.2 वाले जो हैं वो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन 10th के हैं। ओके, तो समझ लो आप 10th स्टैंडर्ड पढ़ रहे हो। क्लियर है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो समझ गया, तो ट्रिग्नोमेट्री किधर से आया है, ग्रीक से आया है। कौन से वर्ड से आया, ट्राई प्लस गोना प्लस मेट्री। ट्राई का मतलब होता है तीन, गोना का मतलब साइड्स या तो एंगल्स, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या बताता है, तीन साइड्स या एंगल का मेजरमेंट। अब बात करेंगे फादर, फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कौन है, एपैरकस। कौन, एपैरकस। फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कौन, एपैरकस। एपैरकस ने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के बारे में क्या हुआ बताया, और ये सारी डिटेल्स उन्होंने दी। उसके बाद आर्यभट्ट आए, हमारे इंडियन, बराबर, मैथमेटिशियन, एस्ट्रोलॉजर भी वो कह सकते हो। बाद में आर्यभट्ट ने भी क्या किया, उसके ऊपर रिसर्च किया और आगे भी क्या किया, काम चालू रखा। ओके, तो आज हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले कुछ ऐसे बेसिक फॉर्मूले। देखो ट्रिग्नोमेट्री कि जब भी साइड्स का मेजरमेंट करोगे, साइड्स का मेजरमेंट करोगे ना, तो क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा, याद रखना। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में ही आप इसके मेजरमेंट कर सकते हो। जब ट्रिग्नोमेट्री की बात आई तो राइट एंगल ट्रायंगल ही आपको यूज करना है। क्लियर है, ओके। चलिए, तो पहले मैं कुछ फॉर्मूलेस दे देता हूं, ठीक है। यहां पे एक ट्रायंगल का नाम ले लेता हूं, RAN, राजभर एकेडमी नालासोपारा। गरीबों का सहारा, अमीरों का भी सहारा, सबका सहारा, समझ गया। चलो, क्या, नालासोपारा।
मैं तो हूं ही, राजभाई एकेडमी तो है ही। इतने कम रीजनेबल फीस में आपको इतने हर एक फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, यू नो वेरी वेल। ओके, चलो अब हम बात करते हैं, यहाँ पे इसका एक सिंबल दे देंगे राइट एंगल ट्रायंगल का। यस, जैसे आप लोग को पता है कोई भी ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तो उस ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, बरोबर। तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा तभी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होगा, और ट्रिग्नोमेट्री के कुछ नियम होते हैं, रूल्स होते हैं। तो पहले हम वो जानेंगे, कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, वो फॉर्मूले देखेंगे। फॉर्मूले अगर पता चलेगा तभी आप सम्स को सॉल्व कर पाओगे। देखो दो ही एक्सरसाइज ये 8.1 और 8.2 ही, दो ही एक्सरसाइज ही, लेकिन उसके पहले आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो तुम लोग को मैं जो ट्रिक्स दूंगा, रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझो, सब आ जाएगा। कैमरा थोड़ा आगे पीछे है क्या, एक मिनट गाइस। चलो देखते हैं। अब यहां पे एक हम लोग क्या करेंगे, एक ये जो आर और ए है, सॉरी एन है, इसमें से कोई भी एक एंगल को थीटा मानेंगे। क्या मानेंगे, थीटा। थीटा इज एक्यूट एंगल। क्या, थीटा इज एक्यूट एंगल। थीटा आप आर को भी मान सकते हो, क्योंकि ये 90 है तो वो दोनों क्या होंगे, एक्यूट एंगल होता है। अब एक्यूट एंगल का डेफिनेशन क्या है, व्हाट डू मीन बाय एक्यूट एंगल। अब कितने बोलेंगे सर, जो 90 से छोटा होता है। कितने स्कूल में यही पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है, प्रॉपर डेफिनेशन समझने का कि एक्यूट एंगल होता क्या है। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जिसका मेजरमेंट 0 से बड़ा 90 से छोटा, उसे कहते हैं एक्यूट एंगल। प्रॉपर डेफिनेशन समझने का, आधा अधूरा ज्ञान नहीं लेने का, ठीक है। समझ गया, एक्यूट एंगल जिस एंगल का मेजरमेंट 0 से बड़ा 90 से छोटा, उसे कहते हैं एक्यूट एंगल। खोपड़ी में मेरी बात। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते। कितने होते बोलो, 6। कितने होते, इसी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बेसिस पे हमको पूरा एक चैप्टर करना है। ओके, 8.1 जो अभी मैं फॉर्मूला दूंगा उसी के बेस पे सबके सब सॉल्व करना है। ओके, तो पहला फॉर्मूला पहले मैं यहां पे दूंगा, उसी के बेस पे आपको करना है, ठीक है। वैसे कि इस लेक्चर में पूरा का पूरा पूरे फॉर्मूलेज एक ही साथ दे दूंगा मैं, फिर हम एक एक करके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करेंगे। पहले फॉर्मूले, उसका पूरा इंपॉर्टेंट टर्म्स सब कुछ बता दूंगा, उसके बाद हम सम्स पे चलेंगे। क्लियर। देखो थीटा, थीटा के जो बगल में है इसे एडजेसेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एडजेसेंट साइड। और 90 के जो अपोजिट में होता है उसे क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। और थीटा के जो सामने होता है, इसके सामने क्या है, उसे कहते हैं अपोजिट साइड। खोपड़िया में ये बात। थीटा के बगल में जो साइड होगा उसे एडजेसेंट कहते हैं। एडजेसेंट मतलब बगल में, जैसे इसके बगल में ये, इसके बगल में ये, बराबर। ये मेरे सामने, तो ये क्या हो गई, अपोजिट। ये मेरे सामने, तो ये क्या हो गया, अपोजिट। समझ गया। तो 90 के सामने वाले साइड को क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। इसका डेफिनेशन भी मैंने आपको बताया। हाइपोटेनियस क्या होता है, दिस साइड और द लॉन्गेस्ट साइड बोल सकते हैं इसे, ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड, राइट एंगल ट्रायंगल का 90 के सामने वाला लॉन्गेस्ट साइड क्या होता है, हाइपोटेनियस। खोपड़ी में ये बात। और थीटा के बगल में क्या रहेगा, एडजेसेंट, और उसके सामने क्या रहेगा, अपोजिट। अब फॉर्मूला की बात करते हैं, ध्यान से देखते जाओ। फॉर्मूला समझ गया तो चुटकियों में सब उड़ जाएगा चैप्टर। सबसे पहले इफ इन ट्रायंगल आर ए एन मेजरमेंट एंगल एन थीटा
थीटा डिग्री, डिग्री में है, ठीक है। और इसे कहते हैं एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल है ये? एक्यूट एंगल, बराबर। दूसरा मेजरमेंट एंगल ए कितना डिग्री? 90 डिग्री। राइट एंगल कौन सा? अगर ऐसा होता है तभी ये फॉर्मूला लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तभी आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। पहला नंबर, अलेक्सा टर्न ऑफ स्मार्ट एसी। पहला आता है साइन थीटा, नंबर 1 साइन थीटा। देखो साइन की पूरी स्पेलिंग ऐसी होती है, लेकिन भाई साइन की पूरी स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। यही एक चैप्टर है जो शॉर्टकट ही यूज करना है, पूरा नहीं ले। साइन SIN ही होता है, लेकिन हम लिखते हैं SIN, बस ओनली साइन थीटा। क्या समझा? साइन थीटा, क्लियर। थीटा इज एक्यूट एंगल, थीटा इज एक्यूट एंगल। दूसरा आपका आएगा कॉस थीटा। कोसाइन, पूरा नाम कोसाइन है, लेकिन कोसाइन बोलने में कैसा लग रहा है? ये सब ग्रीक है, ग्रीक का नाम है, लेकिन इसको शॉर्ट में सभी को समझने के लिए क्या किया गया? शॉर्ट में बनाया गया साइन कॉस। तीसरा टेन थीटा। चौथा कॉट थीटा। पांचवा सेक थीटा। फिर सिक्स कॉसेक थीटा। 6 रेशियोज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब इसके सभी के फॉर्मूले देखते जाओ। पहला अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। थीटा के सामने क्या है? बोलो। आर ए, तो क्या लिखोगे? आर ए। हाइपोटेनियस क्या है? RN। समझ गया? क्लियर। दूसरा अपोजिट के बाद लेने का एडजेसेंट। अपोजिट के बाद क्या लेने का? एडजेसेंट। एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। आता सांगा तुम्ही एडजेसेंट काय आहे? कोणता साइड आहे? सांगा लवकर। यस, वेरी गुड। तो AN डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस R। अब क्वेश्चन में आपको कैसे, ये लिखने के बाद बस उसके वैल्यूज है, वैल्यूज दर लिख के छोड़ देना, काम खत्म। इतना ही 8.1 में। अगर ये आ गया तो समझ गया? खोपड़ी में आई बात? चलो नेक्स्ट। अब देखो बस ये 2 याद रखो, बाकी 4 का ट्रिक देता हूं। पहले ओप्पो मोबाइल, याद है ना? ओप्पो मोबाइल याद रखने का ट्रिक। ओप्पो मोबाइल एडजेसेंट बगल से लेने का। ओप्पो मोबाइल बगल से लेने का, तो ओप्पो फिर एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब बगल में। तो पहला ओप्पो लिखो फिर एडजेसेंट लिखो। तो ओप्पो मोबाइल कहां से लेने का? बगल से लेने का। खोपड़ी में आई बात? याद रखने का ट्रिक क्या? ओप्पो मोबाइल किधर से लेने का? बगल से लेने का। तो पहले अपोजिट फिर एडजेसेंट। खोपड़िया में आई बात? चलो अब ये हो गया। अब क्या करने का? tan निकालने के लिए इसको इससे डिवाइड कर दो, तो हाइपो हाइपो कट गया, क्या बचा? ओप्पो बचा, यानी अपोजिट साइड। तुम लोग शॉर्टकट मत लिखना, ये पूरा लिखना अपोजिट के स्पेलिंग। साइड ऑफ एंगल थीटा डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। ये RN कट गया, क्या बचा? RA अपॉन बराबर है। अब tan समझा, पहले दूसरे को डिवाइड किया। कॉट के लिए tan को रिवर्स कर दो, उल्टा लिखो, ऊपर नीचे, तो क्या आएगा बोलो? एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा डिवाइड बाय अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। उल्टा हो जाएगा AN अपॉन खोपड़िया में आई बात? समझ गया? ट्रिक समझ आ रहा है? अब नीचे से कौन से नंबर पे है? नीचे से दूसरे। ऊपर से दूसरे नंबर पे क्या है? कॉस। उसको रिवर्स कर दो, मतलब इसका उल्टा लिखो, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा
ऊपर से दूसरा, नीचे से दूसरा, इसको रिवर्स करो, क्या फॉर्मूला बनेगा? हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय क्या आएगा? एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल। तो इसी का रिवर्स क्या हो जाएगा बोलो? आर एन, आर एन है ना, आर एन डिवाइड बाय, हो गया। लास्ट, नीचे से पहला, ऊपर से पहले का रिवर्स लिखो। चलो सांगा था कॉसेक थीटा, उधर क्या फॉर्मूला है? अपोजिट अपॉन हाइपो, क्या हो जाएगा? हाइपो अपॉन अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा, सांगा काय येणार? आर एन डिवाइड बाय आर एन। समझ गया? तो ये फॉर्मूला इसी के बेसिस पे पहला है 8.1 एक्सरसाइज है। खोपड़ी में आई बात? यस, समझा? ये फर्स्ट फॉर्मूले, और भी फॉर्मूले मैं देता हूं, समझ गया पूरा? चलो अब नेक्स्ट फॉर्मूले देखेंगे हम। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 3 होते हैं। कितने? 3। 3 से 9 फॉर्मूले बनाएंगे। कितने बनाएंगे? 9। 3 से कितने बनाएंगे? 9। बराबर? बराबर रिकॉर्डिंग हो रहा है ना भाई? देख ले जरा, ये तो पता चला। यस, कितना? बराबर। चलो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कितने होते हैं? 3 होते हैं। 3 से कितने फॉर्मूले बनाएंगे? 9 बनाएंगे हम। चलो पहला नंबर, और देखो जो आज पढ़ रहे हो बेटा ना, यही तुम 10वीं में पढ़ोगे, 11वीं 12वीं, जब तक पढ़ोगे कभी ये चेंज नहीं होता है। नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा, ये 2 हो गया। थर्ड वन, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। थर्ड, समझ गया? चलो अब 3 हो गया ना, 3 से 9 बनाते हैं फॉर्मूले। पहला, साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस में है, साइड चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो 1 माइनस क्या होएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर कॉस स्क्वायर निकालेगा तो क्या होएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ गया? वैसे इधर टेन स्क्वायर निकालेगा तो क्या होगा? टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना होगा? 1। और 1 निकालेंगे तो क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बन गए? इधर भी वैसे बोलो, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। नेक्स्ट, 1 इक्वल टू क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये समझ गया क्या? खोपड़ी में आई बात? कितने बन गए फॉर्मूले? 9। कितने बन गए? 9। ठीक है, समझ गया? पूछूंगा एक एक करके, और नहीं आया ना फिर कूटूंगा भी, समझ जाना। जितना अच्छा पढ़ाता उतना ही अच्छा तोड़ता भी हूं, ध्यान में रखो। समझ गए? पहला बोलो क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू। दूसरा बोलो, सॉरी दूसरा हो गया। तीसरा बोलो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर? समझ गया पूरा? इससे कितने टोटल बन गए हैं फॉर्मूले? 9। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा फॉर्मूला दे देता हूं। नंबर 1, ये बहुत ज्यादा आता है, याद रखना, बहुत ज्यादा यूज है इसका। 10th में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। 10th में, अभी भी वैसे यूज होगा, लेकिन 10th में बहुत ज्यादा यूज होगा। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाय क्या आएगा? कॉस थीटा। अभी हमने किया था ना, याद है? इसमें 10 कैसे निकाले थे? साइन थीटा डिवाइड बाय, वही है, तो साइन थीटा डिवाइड बाय। दूसरा, कॉट थीटा। कॉट क्या होता है? 10 का रिवर्स होता है, तो इसको ऊपर कर दोगे, कॉस थीटा डिवाइड बाय क्या करोगे?
साइन थीटा, वही किए थे अपन, उसमें याद आया कुछ, समझ गया कुछ, दिमाग में घुस रहा है? यस, चलो वेरी गुड। चलो अब आगे बढ़ेंगे, ये हो गया एक्स्ट्रा फॉर्मूला। अब इसके बाद वाला एक और दिखाता हूं। 1 2 3। पहला साइन थीटा इंटू कॉस, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, फिर आता है कॉट सेक कॉसिक। सीरीज नहीं बदलना, ध्यान में रखना, सीरीज बदले तो समझ लो फॉर्मूले गड़बड़ हो जाएगा तुम्हारा। याद रहो, इसी सीरीज में याद करो, इसी सीरीज में याद रखोगे तो फटाफट याद होगा, समझ गया। अब पहला साइन है, नीचे से क्या था, कॉसेक, तो साइन इंटू कॉसेक का कभी नहीं बनता है। टॉपर दो प्रकार के होते हैं, एक ऊपर से तो एक नीचे से, याद है ना, और दोनों का झगड़ा होता रहता है। ऊपर वाला टॉपर, वो टॉपर एक्चुअली में होता है, नीचे वाला टॉपर गधा ही होता है, याद है, दोनों का कभी प्यार मोहब्बत नहीं होता है, समझ गया। लोअर वाले का ही प्यार मोहब्बत होगा, टॉपर वाले से ही भाई प्यार मोहब्बत करेंगे, भाई तू मेरा फ्रेंड, हाँ तेरे को जो चाहिए मैं देगा, ये बुक चाहिए ये ले, नोट्स चाहिए ले, तू भी मेरे को नोट्स देने का, समझा, क्लियर है। चलो, लेकिन साइन और कॉसेक का नहीं बनता है, इसलिए ये इनवर्स में होते हैं। इंटू करेंगे किसका, कॉसेक थीटा इक्वल टू सांगा कितनी 1, बराबर। फिर वैसे कॉस, ऊपर से कॉस नीचे से सेक, उनका नहीं बनता है, इक्वल टू कितना, नीचे ऊपर से तीसरे नंबर पे, नीचे से तीसरे नंबर पे क्या था, कॉट। टेन कॉट का क्या होता है, उल्टा, क्या होता है, उल्टा, इसीलिए इधर आएगा कॉट थीटा बराबर कितना, 3 फॉर्मूले हुए, 3 से 9 बनाएंगे आप। नंबर 1, नंबर 2 आता सांगा, अगर साइन थीटा निकालता हूं तो ये इनटू में है, इधर आएगा तो क्या होएगा, डिवाइड, और कॉसिक निकालूंगा तो क्या होगा, बोलो, कॉसिक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा, खोपड़ी में आई बात। नेक्स्ट कॉस थीटा, अभी तुम लोग बताओ, 1 अपॉन सेक थीटा, आता सांगा सेक थीटा काय येणार, 1 अपॉन, खोपडी में आ रहा बात, आता सांगा टेन थीटा काय येणार, सांगा लवकर सांगा रे, 1 अपॉन, ओके वेरी गुड, कॉट थीटा इक्वल टू क्या आएगा बोलो, यस, खोपड़िया में तो आ गए भाई तुम लोग, तो बस टेन थीटा, समझ गया, ये समझ गया, देखो 9 बन गया कि नहीं बन गया फॉर्मूले, समझ गया, ओके। चलो अब इसके बाद अब तुम लोग को रिलेशन बताता हूं, ध्यान में रखो, ये सब फॉर्मूले तुमको सब कुछ 10th में आएगा सब, इसलिए अभी से पूरा दिमाग में डाल दो। देखो अब रिलेशन किसके साथ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ट्रिग्नोमेट्री और कॉम्प्लीमेंट्री का रिलेशन बताता हूं, किसका, रिलेशन ऑफ बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6, ठीक है। नंबर 1 पहला क्या, साइन थीटा लिखो, दूसरा कॉस थीटा, फिर क्या आएगा, सांगो, सांगा रे, लवकर, वेरी गुड। तुम लोग को खाना वाना नहीं मिला करे गर्ल्स, मम्मी ने खाना नहीं दिया, थोड़ा बोलो, वही लोग बोल रहे, बॉयज ही बोल रहे। चलो हाँ, पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है ये बता देता हूं तुमको। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होता है जिस दो एंगल का मेजरमेंट कितना डिग्री हो, 90 डिग्री, उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या कहते हैं, खोपड़िए में आई बात, तो दो एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री होगा, उसे क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट। चलो तो साइन थीटा देखो, जिस प्रकार सीता और राम, राधा और कृष्णा
का जोड़ी है, वैसे ही साइन और कॉस की जोड़ी, टेन और सेक और बंटी और बबली, वैसे ही इनकी दो दो जोड़ी है। ठीक है, ये राम है तो ये सीता है, ये कृष्ण है तो ये, और ये सेक है तो ये कौशिक है। समझ गया, ये दोनों की जोड़ी साथ में रहेगी। समझ गए? क्लियर? आज वैसे भी तुलसी विवाह है, पता है ना? ओके, चलो साइन थीटा, साइन आएगा तो कॉस लिखने का, साइन आएगा तो क्या लिखने का? कॉस। इधर पहले कॉस लिख दो, फिर ब्रैकेट 90 माइनस थीटा लिख देने का, फिर कॉस रहेगा तो क्या लिखने का? साइन 90 माइनस थीटा, थीटा थीटा, टेन रहेगा तो क्या लिखने का? कॉट 90 माइनस थीटा। आता सांगा कॉट रहेगा तो क्या लिखोगे? टेन 90 माइनस, आता सांगा कॉसेक सेक रहेगा तो क्या लिखोगे? कॉसेक 90 माइनस, कॉसेक रहेगा तो क्या लिखोगे? समझ गया? क्लियर है? यस। नेक्स्ट लिखो मत, पॉज करके वीडियो लिखने का सब अच्छे से, मस्त अभी नहीं लिखो, सब पूरे पूरे फॉर्मूले का डिटेल देता हूं, पूरा बुक में क्या कितने फॉर्मूले सब दे देता हूं, उससे भी ज्यादा दे चुका हूं। आधा तो है ही नहीं तुम्हारे बुक में, कुछ दिया ही नहीं है, आधा अधूरा ही लिखा है बुक में। ठीक है, चलो अब ये हो गया हमारा इतने सारे कॉन्सेप्ट। भाई आजा, इंट्रो, उसके बाद ये फॉर्मूले, उसके बाद आइडेंटिटी, फिर एक्स्ट्रा फॉर्मूला दे दिया, इनवर्स फॉर्मूला दे दिया, रिलेशन दे दिया, रिलेशन बिटवीन किसके साथ, बराबर। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अब तुमको मैं बताऊंगा कि एपर्कस ने क्या किया, कुछ वैल्यूज निकाले। क्या वैल्यूज निकाले? कुछ वैल्यूज निकाला जिसके यूज से हम किसी का हाइट निकाल सकते हैं, जैसे पेड़ की हाइट निकालना है, पिलर की हाइट निकालना है, बिल्डिंग जो बनता है उसमें पिलर कितने हाइट से लगना चाहिए, सब यूज करके किया जाता है। ठीक है, अलेक्सा टर्न ऑन स्मार्ट एसी। चलो देखते हैं कि अब उन्होंने एक टेबल बनाया, उस टेबल को रटने का नहीं, उसका ट्रिक दूंगा मैं। जैसे इसका ट्रिक देखे सब फॉर्मूला, रटने का नहीं, सबका ट्रिक दिया हूं मैं। यस, तो वैसे यहां पे भी एक ट्रिक दूंगा। ओके, चलो
साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक 6 हो गए बराबर। तो ये टेबल देखेंगे हम लोग यहाँ पे, उसके कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कैसे। देखो रटने का नहीं, ये एंगल है, यहाँ पे एंगल्स आएंगे, थीटा लिख देता हूं, ठीक है। पहला 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, ठीक है। इधर रेशियोस रहेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, ठीक है। नंबर 1 साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक। अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तो आप लोग अपने माँ और पापा को, मम्मी पापा को और भाई बहन जो 18 साल के ऊपर है और जिसके पास वोटिंग आईडी कार्ड है, प्लीज 20 तारीख को, इस 20 नवंबर को इलेक्शन होने वाला है, तो जरूर वोट करें और उसे वोट करें जो हमारे इंडिया के भलाई के लिए हो। ऐसा नहीं कि भाई कोई भी आ जाता है, आजकल के लीडर कोई भी आ जाएंगे, हाँ चलो हम आपका विकास करेंगे, हम यहाँ का डेवलपमेंट करेंगे। बोलते तो बहुत कुछ है, लेकिन जब जीत जाते हैं तो जान ही रहे हो आप लोग, रोड की हालत देखो क्या है, आए दिन कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो इसके जिम्मेदार कौन है? सरकार ही तो है। इसकी जिम्मेदारी कब लेते हैं? बस वोटिंग आती है तो हमारी गवर्नमेंट एक्टिव होती है, उसके पहले मस्त 5 साल तक मजे। पब्लिक कौन? पता ही नहीं। देखो भाई लोग, बस ये हकीकत है, भले किसी को बुरा लगे लेकिन ये हकीकत है, वो आप लोग भी जानते हो। यस, तो उनको जरूर बोलो 20 तारीख को कोई भी एक टाइम निकाल के जरूर वोट जरूर करो और अच्छे लीडर को चुनो, ताकि हमारे कंट्री का क्या हो? डेवलपमेंट हो। सिर्फ ग्रोथ इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रोथ के साथ साथ डेवलपमेंट भी इंपॉर्टेंट है, तभी हमारा भारत आगे जाएगा, नहीं तो फिर वही हाल। आज भी बोलो, सोचो ना, कितनी शर्म की बात है कि आज 75 ईयर से ज्यादा हो गए हमारे, हमको आजादी मिले, फिर भी लोग 5 किलो राशन के लिए लाइन लगाते हैं। सोचो कितनी शर्म की बात है। तो आज भी हम अभी पीछे ही हैं कि लोग 5 किलो चावल के लिए लाइन लगा के बेचारे मर मर के चावल लेते हैं। मतलब सोचो गरीबी कितनी। तो इसको दूर करना है, और ये दूर तभी होगा गाइस जब प्रॉपर नॉलेज लोगे, एजुकेशन प्रॉपर लोगे, तभी गरीबी दूर होगी, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए बार बार बोलता हूं, एंजॉयमेंट ठीक है, लेकिन पहले पढ़ाई, पहले एजुकेशन लो, उसके बाद जो करना है करो, ठीक है, तभी तुम आगे बढ़ोगे, नहीं तो भाई वही हाल होगा। क्या? कुछ नहीं, 10-20 हजार की जॉब मिलेगी, 10-20 हजार से कुछ नहीं होता है। आज इंडियन एवरेज सैलरी 30,000 है, फिर भी लोग को कम ही पड़ जाता है। अगर इंडिया में 30,000 कमाएंगे, 30,000 अगर कमाते हैं तो फिर भी लोगों को कम ही है, बरोबर। कहीं मंथली कहीं 50,000 कमाए तब समझ लो थोड़ा घर उसका अच्छे से चलेगा, नहीं तो जान ही रहे हो आप लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। देखो अब इसमें, अब मुझे तो सब याद है, अभी तुरंत फटाफट इसको सब पूरा फील कर दूंगा, 2 मिनट भी नहीं लगेगा। पहला 0, इधर 1/2, इधर 1/√2, इधर √3/2, इधर 1, फिर इधर 1, इधर √3/2, 1/√2, फिर 1/2, फिर इधर 0, बराबर। मेरे को सब याद है, लेकिन आ कैसे रहा है? जादू दिखाता हूं मैं, चलो दिखाता हूं जादू तुम लोग को। क्या करने का पता है? 0 से लेकर 1 2 3 4 तक नंबर लिखो, सभी को 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो। डिवाइड किया? आता इकडे बघा,
इसको काटेंगे तो 0 आएगा, इसको काटेंगे तो फिर भी सॉरी 0 आ गया। ये भाई स्मार्ट ना, कुछ चीजें कभी कभी ज्यादा ही स्मार्ट हो जाती है। इसको कटेगा ही नहीं तो ये ऐसे लिख दो, कटने वाला नहीं, ये कटेगा ना 1/, ये भी नहीं कटेगा, ऐसे लिख दो, ये कटेगा ना 1। अब सभी का स्क्वायर रूट ले लो, क्या करने का, 0 का स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट, 4 का 2 रे बाबा, क्या 1 का 1, 2 का होता नहीं है तो रूट में रहेगा, 3 का होता नहीं है रूट में रहेगा, क्योंकि √3 इज इर्रेशनल नंबर और ये प्राइम नंबर भी है, और 4 का होता है ना कितना 2, 1 का कितना होता है, समझ गया। ये उठाने का, कॉपी करने का, देखो इधर पेस्ट कर देने का, देखो दिख रहा है, पहला क्या है 0, दूसरा क्या है 3, देखो चौथा, देखो लास्ट देखो। अब ये कैसे आया, इसी को उल्टा लिखो 1, खबर है ना ये बात, ट्रिक समझा। अब अभी हमने फॉर्मूला देखा था, tan का फॉर्मूला क्या था, sin थीटा अपॉन cos थीटा, मतलब 0 डिवाइड बाय 1, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग बिकम 0। ये इसकी तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गया, रुक तेरे को स्मार्ट पैटर्न हटा देते, चलो चलो आता सांगा काय है ना, इसको डिवाइड कर 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, क्या बचा 1 अपॉन √3, ये √2 कट गया, 1 ही बचा, ये √2 कट गया, क्या बचा √3 बचा। 1 डिवाइड बाय 0, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, इसीलिए इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं होता है, क्योंकि कभी भी डिनोमिनेटर 0 आता है तो उसका वैल्यूज नहीं आता, कर करके थक जाओगे, कैलकुलेटर भी एरर दिखा देता है, तो हम और तुम क्या है, एरर दिखा देगा, घर पे जाके कर लेना, अभी कर रहे हैं, चल अरे सब है हमारे पास, टेंशन क्यों लियो तुम लोग, दिखाते तुमको, अभी दिखा देते, आ जाओ भाई कैलकुलेटर, कितना 1 डिवाइड बाय 0, क्या लिखा, क्या लिखा नॉट डिफाइंड, समझा, खबरिया मेहनत, चल आगे बढ़ते हैं। अब 10 आ गया, कैसे है, दोनों को डिवाइड, फिर इसको उल्टा लिखो, पहले इधर, फिर क्या लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, नीचे से दूसरा, ऊपर से दूसरा, रिवर्स, 1 का उल्टा तो 1 ही होता है ना, इसका उल्टा क्या होगा 2 अपॉन, इसका उल्टा √2 अपॉन 1, अपॉन में 1 लिखते नहीं है, ये क्या 1 अपॉन 2 है, तो क्या हो जाएगा 2, 0 का उल्टा, देखो कैसा होता है, 0 है ना, इसके अपॉन में क्या है 1, इसका उल्टा करें तो 1 अपॉन क्या आएगा 0, अपॉन में 0 तो क्या आता है, कपड़े में यार ये आ गया ना, बस इसको उल्टा लिख दो, हो गया पूरा खत्म, सब फॉर्मूले हो गए। अब इसी बेसिस पे 8.1 8.2 करना है, समझ गए, चलो तो यहां तक हम पूरा फॉर्मूला हमारा पूरा खत्म हो गया, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे 8.1 और 8.2 पूरा फुल फ्लैश सॉल्यूशंस। ओके, तो आप लोग सभी लोग वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें बहुत लोगों के साथ, ताकि सभी लोगों को ये ज्ञान प्राप्त हो सके। यस, और लाइक तो बढ़ना चाहिए प्लीज, हाँ इतना, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा ना, लाइक जितना बढ़ेगा तभी तो मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।